चुनाव में जो बीएनपी का प्रोस्पेक्ट आपको लगता है कि चूंकि इतने सालों से बीएनपी एक तरह से पॉलिटिकल वहां पे जो आंदोलन रहे और जिस तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस रहा, उससे वो बाहर रहे, एक तरह से मार्जिनलाइज रहे, अब वो दोबारा से एक तरह से चुनाव में शरीक होने जा रहे हैं, ढेर सारे कैंडिडेट भी अनाउंस हो रहे हैं, आपको लगता है कि वो वहां पे एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उनकी वापसी हो सकती है, या फिर जमात के लोग अगर चुनाव हुए तो वो कब्जा कर लेंगे? लगता तो सबको लगता था कि अब तो बीएनपी आएगी, ये तो बिल्कुल कॉमन नॉलेज था वहां पे कि बीएनपी आएगी। लेकिन अब में जो देखा जा रहा है, दो तीन चीजें मैं कहूँ कि नंबर वन, मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग को की एक्टिविटीज को बैन कर दिया, ताकि वो कहते हैं कि वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि जब वो बाहर जाते हैं विदेशों में, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने बैन नहीं किया, सिर्फ एक्टिविटीज बैन किया और इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है कि वो आएंगे कि नहीं। इससे एक और हलचल मच चुकी है। और एक ओपिनियन सर्वे पब्लिश हुआ अगले दिसंबर के 9 या 10 तारीख को, प्रथम आलो का लीडिंग बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर, उन्होंने कहा कि 70% लोग चाहते हैं कि अवामी लीग हिस्सा ले, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन चाहते हैं। ये नहीं कि 70% अवामी लीग को वोट देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस हो। और ये एक ही तरीका है वापस यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की बांग्लादेश में, ये एक ही तरीका है। हमारी सरकार ने बहुत जोरों से कहा है कि इंक्लूसिव इलेक्शंस होने चाहिए, सब पार्टी, अवामी लीग, जातीय पार्टी एक्सेट्रा। लेकिन बीएनपी का भी जो लगता था उनको कि बहुत हम आएंगे, दो तीन वजह हैं जो लगता है कि बहुत मुश्किल है उनका आना। एक तो जमाते इस्लामी चाहता है कि वो आए, तो उन्होंने सारे इस्लामिस्ट पार्टीज को अपने ग्रुपिंग में ले लिया है, और जिनको 1% वोट का मिलता था वो कहते हैं हम इकट्ठे हो जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि बीएनपी ने भी इन 15 महीनों में एक्सटॉर्शन वगैरह इलीगल एक्टिविटीज बहुत चलाई हैं, और इससे उनके ग्रासरूट लेवल पे काफी डिससेटिस्फैक्शन है। और एक तो बीएनपी में भी एक स्प्लिट है बिटवीन द मॉडरेट फैक्शन, जो लिबरल 1971 की वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करते हैं, और एक एक्सट्रीम राइट विंग फैक्शन जो बिल्कुल जमाते इस्लामी के तरफदारी करती है। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम हो गया है, और जमात इस्लामी ये कोशिश करे कि वो आए। जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है, जिनका हाथ बहुत बड़ा था सारे इवेंट्स में, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमें लगता है कि जमात इस्लामी और बीएनपी में बहुत कम फर्क रह गया है वोट परसेंटेज में, और अगर जमात इस्लामी के साथ आप एनसीपी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश जोड़े तो वो तो आगे बढ़ जाएंगे। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब तक अवामी लीग का पार्टिसिपेशन ना हो, ये इलेक्शंस बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे, बिकॉज इनसिक्योरिटी रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, और लोग बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करेंगे। और पहले ही वो अवामी लीग शेख हसीना को यही कहते थे कि आपने पार्टिसिपेटरी इलेक्शन नहीं किए, हालांकि तब तो बीएनपी ने खुद इनकार किया था कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब वो खुद यही बात करने को जा रहे हैं, और लोग, वहां के अवाम बहुत नाराज है। और बाकी जो पहले एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट शेख हसीना थी, अब वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आगे अच्छा था, आगे भालो झीलो, और वो चाहते हैं कि पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस हो, और उस पर बेसिस पे जो भी सरकार है वो ठीक रहेगी। आपने देखा होगा कि भारत में अब कितनी नाराजगी हो रही है, वो जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, और आज की तारीख में दिल्ली में, कोलकाता में, भोपाल में बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं अगेंस्ट द किलिंग ऑफ दीपू चंद्र दास। कभी आप वीडियो देखेंगे तो इतनी बुरी तरह से, बिल्कुल मेडिवल इनह्यूमन तरीके से उनको मारा है, और 100 लोग देख ले हैं, 100 से भी ज्यादा, और मूवीज बना रहे हैं, और किसी ने कहा भी नहीं कि देखो इनको ऐसे ना मारिए। ये बिल्कुल जो आई वुड से क्रूअल्टी, एक्सट्रीम क्रूअल्टी, ये तो बिल्कुल कैन गो एज अ जेनोसाइडल इफेक्ट, जेनोसाइडल अटेम्प्ट, कि हिंदू को बाय रिलीजन निकाल के उनको मारा जा रहा है। और ये तो बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे इसे उठाना चाहिए कि देखो ये क्या हो रहा है। एक और सवाल वीना जी, की कई सारे डिप्लोमेट ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश को आपको किसी न किसी तरीके से इंगेज करना होगा, चाहे 2 महीने के बाद जिसकी भी सरकार बने, और उसके लिए जरूरी है कि शेख हसीना को एक ऐसे न्यूट्रल कंट्री में असाइलम दिलाया जाए, और उन्हें रिक्वेस्ट किया जाए कि भारत से जाके जाए, अरब कंट्री जिनका कि कोई बांग्लादेश से बहुत ज्यादा उस तरह के डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको लगता है कि ये एक सेफर ऑप्शन होगा, या फिर ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगा?
नहीं देखिए, ये तो एक्सट्रेडिशन की बात ऐसे कभी होती नहीं है, ना तो फॉरेन पॉलिसी ऐसे कंडक्ट होती है। जब हमने शेख हसीना खुद आई हैं और हमने उन्हें कहा है कि ठीक है आप रहिए यहाँ, वो हमारी फ्रेंड रही हैं, और ऐसे तरीके से कहना कि आप कहीं और चले जाइए तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारी है बांग्लादेश के साथ, पहले तो वो ऐसे ही कहते रहे पिछले साल से कि भाई भेजिए वापस, भेजिए वापस, वो तो कुछ सीरियस रिक्वेस्ट नहीं था। अब की बार पहली बार जो उन्होंने ये फेक कैंगरू कोर्ट में उनकी ट्रायल की है, जो कोर्ट मैंडेटेड ही नहीं था ऐसे प्राइम मिनिस्टर को ट्राई करने के लिए, वो तो कोर्ट था सिर्फ 1971 लिबरेशन वॉर के क्रिमिनल्स को ट्राई करने के लिए था। तो अब ये आया है तो हमारी सरकार देख रही है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बहुत कॉम्प्लेक्स और लीगल प्रोसेस है, उसमें वो देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल रीजनिंग देखनी पड़ेगी, लीगल रीजनिंग देखनी पड़ेगी, ये ट्रायल कैसे हुआ, अगर वो वहां जाते हैं वो सीधा उनको मौत के हवाले कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे होता नहीं है। तो ये कहना कि उनको ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये फॉरेन पॉलिसी कभी ऐसे कंडक्ट नहीं होती है। तो अगर लोग ऐसे कह रहे हैं, ये शायद थिंकिंग की, अगर आप समझते हैं, कोई भी समझता है कि अगर हम ऐसे करें, ये ऐसे तरीके से बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस, बेगुनाह तरीके से उनको कहें कि आप कहीं चले जाए, इसकी वजह से हमारे सारे चीजें प्रॉब्लम बांग्लादेश का खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो और ही एक चीज बन जाएगा, ज्यादा दबाव आएगा। तो ये तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि ना तो ये सोल्यूशन है और ना तो ये एक्सेप्टेबल है डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस के अनुसार। तो इसलिए अब तो ये है कि हम तो जरूर हमारी तरफ से हमारी सरकार ने बहुत इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट दिखाई है। हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक कॉपरेशन कंटिन्यू करे। बांग्लादेश की तरफ से कोई जवाब नहीं है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, तुर्की आए, ब्राजील आए, यूएसए आए, सब कोई। इसलिए तो उनकी इकोनॉमी अब डाउन जा रही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फायदा था वो अब नहीं हो रहा है। और इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि बांग्लादेश को सिर्फ फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी इलेक्शन करने चाहिए, और इसी वजह से वो इस प्रॉब्लम से निकलेगी। वरना तो ये स्थिति बहुत ही खराब होती जाएगी और बिगड़ती जाएगी। ये तो बिल्कुल इसका कोई इलावा और इसका कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। ये सिर्फ अपने तरीके कहना कि ठीक है, इन्होंने कहा कि अवामी लीग नहीं करे तो ना करे, ऐसे तो हो ही चाहे होता ही नहीं है। पहली बार भी जब किसी ने ट्राई किया, 96 की बात देखिए, जब खालेदा जिया इलेक्शन में थी, उन्होंने इलेक्शन किए 96 में, फिर उन्होंने दोबारा अपने आप को इलेक्शन दिए, बड़ा मूवमेंट हुआ था, फिर ही कैटेगा गवर्नमेंट का आया था वहां पे सिस्टम। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे नहीं होगा बांग्लादेश में, कभी वो लोग वहां की स्वीकार नहीं करेंगे। वी हैव टू हैव अ सिस्टम टू हैव इंक्लूसिव इलेक्शंस, जो सब लोग मान ले, और फिर जो भी पार्टी आए, कोई भी आए, अवामी लीग आए ना आए, अभी तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ है ही नहीं, बट टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो ये मैं बिल्कुल। कहना